हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी पर्सनैलिटी राइट हैबिट्स डालती है। और सबसे बड़ा चैलेंज है हैबिट बिल्डिंग कैसे करें। हैबिट को इतना इजी बनाओ कि आप इसे रोज सक्सेस मार्क कर सको। जब 5 मिनट से स्टार्ट करें और अपने माइंड को ये कहना है कि मैंने छोटे से गोल से स्टार्ट करना, 5 ही मिनट की तो बात है। मोटिवेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए रिमाइंडर्स ऐसे रखें कि आप इसको इग्नोर ही ना कर सके। डोंट मिस अ डे बट नेवर मिस 2 days. One day miss is a warning. Next day make sure you come back. Be willing to do forwardly. खराब भी करोगे, सेम एनर्जी से नहीं भी करोगे तो भी करना ही करना है। गोल परफेक्शन नहीं, गोल कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ब्रेन आपकी इम्परफेक्शंस को नहीं नोट कर रहा है, पर ब्रेन वायर हो रहा है आपकी कंसिस्टेंसी से। हमारी पर्सनालिटी को पर्सनालिटी बनाता कौन? हमारी पर्सनालिटी को अच्छी पर्सनालिटी राइट हैबिट्स डालती। और राइट हैबिट्स होती क्या है? डिसिप्लिन में रहना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे सोना, टाइम पे अच्छी चीजें जो हमारे लिए हेल्दी है उनको खाना। और सबसे बड़ा चैलेंज है हैबिट बिल्डिंग कैसे करें। बहुत लोग परेशान होते हैं और उनको कई बारी परेशानी, स्ट्रेस आ ही इसीलिए रहा होता है, नई हैबिट को कैसे शुरू करें। आपने देखा होगा बहुत बार, चाहे हैबिट कोई अच्छी चीज शुरू करने की हो या खराब चीज छोड़ने की हो, चाहे हैबिट आपको कल से जिम जाना शुरू करने की हो या कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी एडिक्टिव हैबिट या जैसे बिंज वॉचिंग है वो छोड़ने की हो। शुरू में हम बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं, पर धीरे धीरे वो मोटिवेशन फेड होने लगती है और हम पहले 2-4 दिन बड़े एक्टिव रहते हैं, फिर तीसरे दिन 1 दिन की छुट्टी, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 3 दिन की छुट्टी। इस तरह से क्या होता है, वो हमारी हैबिट बेचारी इधर-उधर ही रह जाती है और हम अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। आज डिटेल में समझते हैं कि जो हम लोग इंस्पायर होके अच्छी हैबिट्स को फ़ॉर्म करना चाहते हैं, वो है क्या? सबसे पहले बात करेंगे इंस्पिरेशन ट्रैप से कैसे बचें। इंस्पिरेशन ट्रैप क्या होता है कि मैं किसी दूसरे बंदे से इंस्पायर हुई और मैंने देखा, वाओ इसकी बॉडी तो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं भी कल से जिम जाना शुरू करूँगी। आप ऐसे इंस्पायर तो हो सकते हैं, बट आप अपने आप को मोटिवेट करके हैबिट नहीं बना पाएँगे। आप ये समझिए कि जो आपकी हैबिट है वो आपके वैल्यूज़ से अलाइन होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को वेट लूज़ करके मेरे को चाहिए क्या? अगर मैं सपोज़ वेट लूज़ करना चाह रही हूँ, जो मेरी अपने लिए इमेज है कि मैं ऐसी थिन दिखूँ, बहुत सुंदर लगूँ और सब मेरे से आके पूछे कि तुमने कैसे किया और आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो बहुत यंग लग रहे हो। अगर वो फाइनल गोल आपके माइंड में नहीं है, तो वो सिर्फ़ इंस्पिरेशन ही रह जाएगी, क्योंकि आपका वो अपने लिए विज़न ही नहीं है ना। आप जो बनना चाहते हैं वो विज़न अपने माइंड में रखिए। इंस्पिरेशन इज़ जस्ट इंस्पिरेशन, वो थोड़ी देर के लिए होती है, पर अगर आपका अपने लिए गोल विज़न नहीं है, तो वो एक ट्रैप है। और इस ट्रैप से कैसे बचें? इस ट्रैप से बचने के लिए 5 रूल्स बताती हूँ, आप इनको फ़ॉलो करो, आपकी हैबिट पक्की हो जाएगी। नंबर 1 रूल इज़ मेक इट ईज़ी। इसका मतलब ये है कि हैबिट को इतना ईज़ी बनाओ कि आप इसे रोज़ सक्सेस मार्क कर सको। जैसे कैलेंडर एक ले लिया, जिसपे डेट्स लिखी हुई हैं, रोज़ क्रॉस कर दो या टिक कर दो जहाँ पे आप बिहेवियर करा या वो हैबिट की, और वहाँ पे क्रॉस या टिक कर दिया कि आई हैव डन इट। मैं रोज़ 1 घंटा जिम करूँगा या मैं 30 मिनट्स, पहले ही दिन 30 मिनट्स मेडिटेशन से स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दिस 5 मिनट्स छोटे-छोटे कंसिस्टेंट टाइमिंग्स लीजिए। जब हैबिट ईज़ी होती है तो उसको कंसिस्टेंट करना आसान होता है। तो अगली बार जभी भी मेडिटेशन करने के लिए बैठे, कभी भी शुरू में ये नहीं कहें मैं आधा घंटा करूँगी ही करूँगी। 5 मिनट से स्टार्ट करें। और 5 मिनट स्टार्ट करने से होगा ये, क्योंकि जब आप करने बैठते हो तो 5 नहीं रहता, 7-10 हो जाते हैं। पर अपने माइंड को ये कहना है कि मैंने छोटे से गोल से स्टार्ट करना, 5 ही मिनट की तो बात है। तो ब्रेन के लिए ये ईज़ी हो जाता है। नंबर 2 इज़ मेक इट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। इसका मतलब ये है मोटिवेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए रिमाइंडर्स ऐसे रखें कि आप इसको इग्नोर ही ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग स्टार्ट करनी है तो रोज़ रात को बेड के पास उठते ही रनिंग शूज़ रखिए। जो भी आपने रनिंग के लिए कपड़े पहन के जाने हैं वो बिल्कुल सामने रखिए, ताकि आप कितने दिन इग्नोर करोगे कि हाँ मैंने कपड़े भी रात को रखे, शूज़ भी रखे और सुबह मैं उठ के जा ही नहीं रहा। जब आप सब कुछ सामने देखोगे, तो आप मोटिवेट होगे कि मैंने तैयारी की है, अब नहीं छोड़ सकती और या छोड़ सकता तो जाना ही है। रूल नंबर 3 इज़ बी विलिंग टू डू फॉरली। मतलब
खराब भी करोगे या कभी-कभी उतनी सेम एनर्जी से नहीं भी करोगे, तो भी करना ही करना है। बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत हाईली मोटिवेटेड नहीं होते और हमारा मन नहीं कर रहा होता कि मैं वैसे ही करूँ जैसे रोज़ बिल्कुल हाई एनर्जी से करता हूँ। तो बस ये अपने आप को मैसेज देना है कि मैं थोड़ा करूँ, कम करूँ, थोड़ा लो एनर्जी से करूँ, ओके है, पर करना ज़रूर है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लगातार करना ज़रूरी है, परफेक्शन की तरफ मत जाइएगा। रूल नंबर 4 इज़ डोंट मिस अ डे बट नेवर मिस 2 डेज़। इसका मतलब ये है, 1 दिन मिस हो गया तो चलिए फिर भी मैं कह दूँगी थोड़ा-सा ओके, पर 2 दिन लगातार बिल्कुल भी मिस नहीं होने देने हैं। 1 डे मिस इज़ अ वार्निंग, नेक्स्ट डे मेक श्योर यू कम बैक, क्योंकि अगर 2 दिन का गैप पड़ गया तो दिमाग फिर कंफर्ट जोन में चला जाएगा और आपकी हैबिट ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाएगी। हैबिट को टूटने से बचाना है तो मेक श्योर सिर्फ 1 दिन की रेयरली ब्रेक ले, 2 दिन तो कभी भी नहीं होने देना। नंबर 5 इज हैबिट एंकरिंग। हैबिट एंकरिंग क्या है कि कोई नई हैबिट शुरू करनी है ना, तो उसको किसी पुरानी हैबिट के साथ एसोसिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, तो आप रोज सब लोग चाय पीते हो, तो आपने उसके चाय पीने के टाइम के साथ ही फिक्स कर देना है कि चाय पीने से पहले या चाय पीने के 5 मिनट बाद मैं रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा। या आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, मंदिर जाना शुरू करना है, तो सिर्फ 5 मिनट पहले घर से बाहर निकलूंगा और जाते जाते रास्ते में बहुत जगह आ जाती है कि मैं मंदिर चला जाऊं या कुछ ऐसा आपको स्पिरिचुअल काम करना है। टाइम डज नॉट मैटर बट कंसिस्टेंसी डू मैटर्स। और अगर आपको मैं एक्स्ट्रा टिप्स दूं तो एक्स्ट्रा टिप्स हैबिट फॉर्मेशन के लिए अपनी कमिटमेंट और अपनी अचीवमेंट लोगों को बताइए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, पहले मैं जब करती थी तो कैसी थी, अब करती हूँ तो मैं कैसी हूँ। अपनी कंसिस्टेंसी के लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप रोज अपनी रिवॉर्ड अपने लिए, नए शूज तो हम सब ने लेने ही होते हैं, तो अपने आप को कहिए मैं 1 महीना लगातार अगर वॉक पे जाऊंगी तब मैं अपने आप को शूज गिफ्ट करूंगी। अगर 6 मंथ्स लगातार जाऊँगी तो आई विल सेव मनी, मैं और अच्छे शूज़ लूँगी और अच्छे जिम गियर या अपने लिए कुछ अच्छा लूँगी। तो अपनी जो रिवॉर्ड्स हैं उनके साथ अपने गोल्स के साथ एसोसिएट कर दो। गोल परफेक्शन नहीं, गोल कंसिस्टेंसी है हैबिट के लिए। क्योंकि ब्रेन आपकी इम्परफेक्शंस को नहीं नोट कर रहा है, पर ब्रेन वायर हो रहा है आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। तो हैबिट मीन्स कंसिस्टेंसी।